वो पानी में तैर रही थी। मेरी 5 बकत थी, वो पानी में तैर रही थी। एक बकत भाग गई, 4 बकत बच गई, मेरी 4 बकत थी, वो पानी में तैर रही थी। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, के पाठक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। और बिहार में शिक्षा के अलग जगाने के लिए कभी टोला सेवकों की जिम्मेदारी कंधे पर थी। घर घर में जाकर के, महादलित बस्ती में जाकर के वैसे बच्चों को जगाना और स्कूल तक पहुंचाना, यानी स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी इस थी टोला सेवक को, चाहे वो मरकज हो या जहां से भी हो, टोला सेवक हैं। अब ऐसे टोला सेवक के होठों पर मुस्कान लाने के लिए हमारे बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और के पाठक के सौजन्य से सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, यानी डबल सैलरी हुई है। लोग खुशी की इजहार कर रहे हैं। एक बार कैमरे में दिखाइए, यही वो शख्स हैं जिनके कंधे पर वो जिम्मेवारी थी। जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं घर आंगन में, वैसे बच्चों को शिक्षा रूपी अमृत का घोट पिलाने की जिम्मेवारी शायद इन्हीं लोग के कंधे पर था। बेटा घर में मत रहो, स्कूल तक पहुंचो। अंगुली पकड़ा कर स्कूल तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। यानी जो बच्चे स्कूल से वंचित थे, वो बच्चे को स्कूल तक लाना इनकी प्राथमिकता में शामिल थी। उस समय बहुत कम मानदेय था। शायद इनके घर में जो चाय बनता था, बिस्कुट मेहमान को दी जाती थी, वो भी नहीं हो पाता था। लेकिन काज कुशल को देख करके स्कूल के तरफ बच्चे आ रहे हैं, शायद इनकी प्रेरणा स्रोत होगी। इसको देख करके हौसला अफजाई किया बिहार सरकार, यानी सैलरी डबल कर दिया है। अब ये लोग एक सरकारी कर्मी के तर्ज पर सेवा देंगे। एक तरफ हेडमास्टर साहब बैठेंगे, दूसरी तरफ ये बैठेंगे। अब अपने आप को कभी ये न महसूस करेंगे कि उनसे हम छोटे हैं। यानी बड़ा छोटा के खाई को पाट दिया है बिहार सरकार। चूंकि आप एक शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, तो गुरु के काम ही है पढ़ाना, शिक्षित करना। यानी जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कोमल माइंड है, वैसे कोमल माइंड में ये नन्ही से हाथों से हम विद्या को सजा करके और अलीगढ़ के ताला से बंद कर देंगे, तो शायद वो विद्या नहीं भूलेंगे बच्चे। एक न एक दिन हमारा भारत, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाएगा। अब इसको लेकर के यहाँ हम अभी बक्सर जिले के नावनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित जो BRC भवन है, वहाँ आए हैं, जहाँ पर सैलरी में बढ़ोतरी, यानी डबल सैलरी होने को लेकर के खुशी की इजहार लोग कर रहे हैं। एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगा रहे हैं। यानी जातीय भावना से उठ करके एक अपना खुशी की इजहार कर रहे हैं। और हमारे जो के पाठक हैं, बिहार के नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी सरकार हैं, इन लोगों को खुलम इजहार कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि सरकार हो तो ऐसी हो जो आज हमें एक शिक्षक के दर्जा देने की काबिल बनाया है। यहाँ हम बात कर लेते हैं, 2 शब्द यहाँ के जो जानकार हैं उनसे। सर आएंगे आप? KRP अमरीश कुमार सिंह जी। हेजा सब लोग खुशी की इजहार मनावता, कौन चीज का खुशी रहे? ये हमारे शिक्षा सेवक जो हैं आज खुशी का इजहार मना रहे हैं कि इन लोग का मानदेय जो है 11,000 से बढ़ा करके 22,000 किया गया है। और महंगाई भत्ता जो है सब लोगों को मिलता है 3%, तो हमारे शिक्षा सेवक को 5% जो है महंगाई भत्ता मिल रही है। अब तो सर आप एक सामान्य शिक्षक की श्रेणी में चले गए जी। किस तरह की ये लग रहा है कि बिहार सरकार कोई शिकायत, कोई बड़ाई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जहन में ये बात चल रही है कि वर्षों से कम सैलरी पे, मानदेय पे जो हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं, उनका भी हक अधिकार हमारे जहन में है, जिसका सपना आज साकार करके
आप लोग का होठों पर मुस्कान जो लाए हैं, तो ऐसे सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे नीतीश सरकार के पाठक जी का आज देन है, और ये जो मुस्कान जो हम लोग के बीच में लौक रहा है हमारे शिक्षा सेवकों को, हम नीतीश सरकार के पाठक और सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद दे रहा हूं और शुभकामनाएं दे रहा हूं। वाह, अब इन भाइयों के घर में ठाठ से मनेगी होली, ठाठ से मनेगी दिवाली, क्योंकि सैलरी ज्यादा हो गई है, डबल हो गई है, 24,000 हो गई है ना, 22,000 हो गई है। अब इनके बच्चे भी अच्छे हालात में रहेंगे। सर, आज खुशी की इजहार जो हो रही है, जी जी, तो क्या पुआ पकवान पक रही है घर में, क्या मेवा मिष्ठान क्या चल रहा है? कल रात ही से हम लोग के यहाँ बहुत खुशी का माहौल है जी। और इतना खुशी है कि अब कहना ही मुश्किल है, कोई लफ्ज नहीं है इस खुशी की कि कितना खुशी है। सैलरी जब दोगुनी होगी 100%, किसी को खुशी नहीं मिलती है, 100 से 4 गुना और जोड़ दीजिए, उतना खुशी हमारे परिवार अच्छा, में। ये सर बहुत दिनों से गुमनाम था, कभी टीवी चैनल पर नहीं चलता था, मीडिया वाले नहीं आते थे कि ये लोग एक छोटा समझ करके कि कम पैसा है, स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाई है, तभी आज सरकार के इसके ऊपर ध्यान गया है। बरसों से कहीं आप लोग धरना प्रदर्शन भी नहीं किए थे, इसके लिए कहीं जिक्र भी नहीं किए थे, लेकिन एक होता है ना देहात में कि माँ को पता है कि बेटा क्यों रो रहा है, माँ जानती है, भले ही बेटा रो करके इशारा करे कि माँ मैं भूखा हूँ, हमें चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा रो कर ही इशारा करे। माँ को पता है कि इस बच्चा को पिलाकर आई हूँ तो वो बच्चा अभी भूखा है, ज़रूर याद कर रहा होगा। इसी तर्ज पर हमारी जो बिहार सरकार है, कहीं ना कहीं जहन में है कि हमारे भी एक अंग हैं शिक्षा का जो छूट रहे हैं, अधिकार से वंचित हैं, वेतन से वंचित हैं, इनके भी कहीं नन्हे मुन्ने स्कूल में पढ़ते होंगे, इनके भी लेबिलिटी होगी, इनका भी सैलरी बढ़ाया जाए। आप एक महिला हैं, आप नजदीक आएंगी, पीछे नहीं, फ्रंट पर, महिला फ्रंट पर, आप ही बताइए मैडम, आज क्या बनाएंगे घर में? आप पुलाव बनाएंगी, रसगुल्ला बनाएंगी, पुआ पकाएंगी, ठेकुआ पकाएंगी, क्या बनाएंगी? सर खीर पूड़ी बनाएंगे। खीर पूड़ी, वाह, बड़ा शुभ होता है। आप क्या बनाएंगी? मीठा कुछ घर में बनेगा। मीठा कुछ बनेगा। आप? सर सबसे पहले हम अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेकर जाएंगे घर। जी, आप क्या बनाएंगी? हम लोग भी मिठाई खिलाएंगे। अरे कह दिन हम जाऊर बनाई, बोली जरूर बनेगा। हाँ, देखिए हमारे ये देहाती कल्चर है, और महिला लोग अपना विभिन्न तरह के जो लेजीज व्यंजन होता है आज पुआ पकवान बनाएंगी और खाएंगी। और आगे आगे हम दिखाते हैं कि कैसे खुशी की इजहार की जाती है, एक दूसरे में रंग गुलाल अबीर लगा करके खुशी की इजहार लोग कर रहे हैं, ताकि हमारा शिक्षा का लक्ष्य जगते रहे। और इसका संदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और के पाठक तक ये पहुँचे, कैसे हम झूम करके खुशी की इजहार कर रहे हैं। फिलहाल खबरों के साथ बने रहे हैं। पीएमटी के लिए मैं राम राय सिंह बक्सर।